हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है, शिवाजी स्टैच्यू कोलैप्स। सो यहाँ पे शिवाजी का जो स्टैच्यू है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोलैप्सिस लिखना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो कोलैप्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम लगाएंगे एस, क्योंकि शिवाजी स्टैच्यू ये हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगल है। स्टैच्यू का मतलब मूर्ति। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है स्टैच्यू। तो कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ध्वस्त हो जाना, मतलब गिर जाना, टूट जाना। ठीक है, तो वो क्या हुई? कोलैप्स हो गई, टूट गई। आगे लिखा है केस फाइल्ड। केस जो है फाइल किया गया अगेंस्ट, के खिलाफ। किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? ठेकेदार। तो ठेकेदार के खिलाफ केस फाइल किया गया। स्ट्रक्चरल और कंसल्टेंट, और जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट मतलब होता है सलाहकार, जो स्ट्रक्चर बताने वाला सलाहकार है, तो उसके खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ केस फाइल किया गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, शिवाजी स्टैच्यू कोलैप्सिस, ये हमारा एक्टिव वॉइस टेंस है, सब्जेक्ट है इसमें। तो हेडलाइन हम हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोलैप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया। आगे देखिए तो केस फाइल्ड। अब केस सब्जेक्ट नहीं है, केस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फाइल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके बीच में आना चाहिए केस इज फाइल्ड। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा इंडेफिनिट। तो ये भी हेडलाइन है इंडेफिनिट में। आई होप क्लियर हो गया। शिवाजी का स्टैच्यू जो है वो ध्वस्त हो गया, और केस जो है वो फाइल किया गया, मतलब मामला दर्ज किया गया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के खिलाफ, ठेकेदार और जो स्ट्रक्चरल सलाहकार है उसके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कंसल्टेंट कंसल्ट करने वाले, सलाहकार, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, कोलैप्स यानी कि ध्वस्त हो जाना, टूट जाना। इसके अलावा फाइल करना मतलब दर्ज करना। और आप ये भी याद कर सकते हैं स्टैच्यू, स्टैच्यूज मूर्ति, शिवाजी का स्टैच्यू। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको अगर नाउन वगैरह आपको बताऊं, तो कंसल्टेंट यहाँ पर एक नाउन है। और कैसा कंसल्टेंट है? स्ट्रक्चरल, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी एक नाउन है। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है दे वर बुक्ड। यहाँ पर बुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बुक वर्ड आपको कहीं भी मिले, इसका मतलब होगा किसी के खिलाफ कोई केस फाइल करना, यानी कि मामला दर्ज करना। तो दे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे मतलब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ये दे कौन है? कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट। तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनके खिलाफ किया गया है फॉर, के लिए। किस चीज के लिए मामला दर्ज किया गया है? फॉर कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। मिली भगत तो समझते हैं, मतलब मिलकर किसी के साथ कोई फ्रॉड करना। ठीक है, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। तो मिली भगत और फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी, एंड और एंडेंजरिंग, ये हमारी वर्ब है एंडेंजर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। फॉर कल्यूजन ये नाउन है, फ्रॉड नाउन है, एंड लगाकर हमने यहाँ पे सीधा एक वर्ब लगाई। तो वर्ब लगाई है तो यानी कि आईएनजी लगाना पड़ेगा। एंडेंजर मतलब होता है खतरे में डालना। तो खतरे में डालने के लिए किस चीज़ को? पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के, मिलीभगत के और धोखाधड़ी के। तो इनके लिए उनको बुक किया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया अंडर सेवरल सेक्शंस, कई धाराओं के तहत। कौन सी सेक्शंस है ये? ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के सेवरल सेक्शंस के अंदर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, मिलीभगत के लिए, धोखाधड़ी के लिए और पब्लिक की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए। क्लियर हो गया सारा?
तो यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ मैं। पहला आप याद करेंगे बुक्ड, जिसका मतलब होता है मामला, दर्ज करना, कलूजन जिसका मतलब मिलीभगत, फ्रॉड इज धोखाधड़ी, एंडेंजर एक वर्ब है जिसका मतलब हो गया खतरे में डालना। तो ये वर्ड याद कर सकते हैं आप। और ऊपर एक ये वर्ड था सेवरल, इसका मतलब है कई। अब आ जाइए नेक्स्ट, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल पिक्चर। ये एक फाइल के अंदर की पिक्चर है, ठीक है। फाइल पिक्चर किसकी पिक्चर? ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू, ठीक है। ये फाइल पिक्चर है किसकी? शिवाजी महाराज की के स्टैच्यू की। और कौन सा स्टैच्यू? इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है उद्घाटन करना, और यहाँ पे इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन जिसका किया गया, पास्ट की बात हो रही है, बाय पीएम मोदी एट सिंधुदुर्ग इन 2023। तो 2023 में मोदी के द्वारा इस स्टैच्यू का उद्घाटन किया गया था। तो ये वो फाइल पिक्चर है, ठीक है। तो ये वर्ड याद कर सकते हैं इनॉग्रेट, जो कि एक वर्ब है। और यहाँ पर अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है आपको, ऐसा लिख सकते हैं फाइल पिक्चर ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू विच वॉज इनॉग्रेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, विच वॉज या फिर दैट वॉज। तो ये हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज लगा हुआ है क्योंकि सिंगल स्टैच्यू की बात है, फिर इनॉग्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये एक तरह से हेडिंग टाइप होता है, इसीलिए इमेज के नीचे उतना रूल पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं। और इनॉग्रेट जो है ये वर्ब है। अगर इसका नाउन बनाना है इनॉग्रेशन हो जाएगा, इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन। तो इसके बाद आ जाइए नीचे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उस कोर्स के अंदर सब कवर होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, पूरे एडवांस्ड लेवल तक जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, डेली यूज सेंटेंसेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मतलब जो आप सोच सकते हैं ना इंग्लिश का ऑलमोस्ट सब है। अलग से वोकैबुलरी भी गिवन है, ठीक है। 2000 से ज़्यादा वोकैबुलरी बेस टॉप लेवल के जो 2000 इंग्लिश के वर्ड है वो गिवन है वीडियोस के साथ, प्लस 1000 एडवांस्ड लेवल के वोकैबुलरी का पीडीएफ भी गिवन है, वीडियोस भी गिवन है। और 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज के लिए अलग से एक मैंने उसके अंदर फ्री कोर्स भी डाल दिया है। तो बहुत कुछ है, ठीक है। प्लस 500 वीडियोस हैं, आप सीख सकते हैं अगर सीखना है तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी आप डिसाइड करें। अब आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। एक केस, एक मामला दर्ज कर लिया गया है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? लॉज करना। एक वर्ड दे रहा हूँ LODGE, लॉज, लॉज अ केस, ठीक है। या इसके लिए वर्ड आता है फाइल। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड या अ केस हैज़ बीन लॉज्ड, अ केस हैज़ बीन फाइल्ड, एक ही बात है। और ये देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। एक केस दर्ज कर लिया गया है अगेंस्ट के खिलाफ, द कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के। कौन सा ठेकेदार? रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है किस चीज के लिए? फॉर द छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू एट राजकोट फोर्ट। राजकोट का जो किला है, फोर्ट मतलब किला, तो इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू है, मूर्ति, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ठेकेदार है उसके खिलाफ। और ये फोर्ट का है इन महाराष्ट्राज सिंधुदुर्ग में, ठीक है। आगे लिखा है कोमा डाल के लिखा है विच, जो। अब ये जो विच है ये स्टैच्यू के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो स्टैच्यू है इसके लिए। तो कौन सा स्टैच्यू, कौन सी मूर्ति? विच मतलब जो। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। कोलैप्स्ड, जो ध्वस्त हो गई, मतलब गिर गई, ऑन मंडे को, ठीक है। तारीख इतना, मतलब कल की बात है। आगे लिखा है 8 months आफ्टर, 8 महीने बाद। ये 8 महीने किस चीज के? 8 महीने बाद। इट्स मतलब इसके, अनविलिंग के। इट्स क्यों यूज किया गया है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल
या किसी मैटर की बात करें उसका कुछ, तो हम इट्स का यूज़ करते हैं। व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं हिज, हर, देयर, आर, ठीक है, इस तरह के वर्ड। तो ये हमारा मूर्ति की बात हो रही है तो इट्स लगा दिया। सो इसके अनवीलिंग के, अनवील क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं व्हील, VEIL, जिसका मतलब घूंघट करना, और हमने लगा दिया अनवील जिसका मतलब घूंघट उठाना, मतलब पर्दा उठाना, सामने लाना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना। तो अनवील स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पब्लिकली पहली बार सामने लाई जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ पब्लिकली मतलब लोगों के बीच में जब उसको सामने उसकी फर्स्ट अपीयरेंस पेश की जाती है, दिखाया जाता है, पहली झलक दिखाई जाती है, तो हम यूज़ करते हैं अनवील करना, घूंघट उठाना। तो कह रहे हैं ये जो अनवीलिंग है मतलब जब पर्दा हटाया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके 8 महीने बाद ये जो है मूर्ति वो कोलैप्स होगी मंडे को। तो इसमें हमारे कौन कौन से रूल यूज़ हुए, एक हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा हमारा यूज़ हुआ विच रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सिंपल है। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, एक मैंने बताया लॉज या फाइल या रजिस्टर्ड, एक ही बात है, दर्ज करना। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, रिस्पॉन्सिबल इज जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रैक्टर एक नाउन है। आगे फोर्ट, फोर्ट मतलब हो गया किला, किला भी नाउन है। स्टैच्यू मूर्ति ये भी नाउन है। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ध्वस्त होना, ठीक है, ये वर्ब है। फिर एक वर्ड याद कर सकते हैं अनवील, ठीक है, खुलासा करना, सामने लाना, फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिकली। अब आ जाइए नेक्स्ट, फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर, बाद में। जैसे आप फॉलो करते हैं, किसी ने कुछ किया फिर आप फॉलो करके बाद में कुछ करते हैं। तो फॉलोइंग और कंप्लेंट, कह रहे हैं एक कंप्लेंट के बाद। कौन सी कंप्लेंट, लॉज्ड, लॉज की गई, अभी मैंने ऊपर आपको वर्ड बताया ना, रजिस्टर की गई जो। सो एक कंप्लेंट के बाद जो लॉज की गई बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा, विच अलेजेस, जो आरोप लगाती है। अलेज का मतलब हो, ये वर्ब है अलेज, यहाँ पे एस लगा हुआ है, विच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच यूज किया गया है इस कंप्लेंट के लिए, ठीक है। तो एक कंप्लेंट के बाद जो लॉज की गई, जो दर्ज की गई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो आरोप लगाती है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल खराब थी, तो वो आरोप लगाती है ये कंप्लेंट। और कंप्लेंट कैसी है, विद रस्टेड नट्स बोल्ट्स। रस्टेड मतलब क्या होता है, जंग लगा हुआ, रस्टिंग हो जाती है ना, जंग लग जाता है, तो रस्टेड नट्स एंड बोल्ट्स, जो भी नट वगैरह होते हैं, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। तो इससे याद आया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर लेख का मतलब क्या होता है, इसकी तो आपने हिंदी नहीं बताई। अब आप एक बात बताइए, जब आप एक एडवांस लेवल का न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, सारी इंग्लिश सीखने के बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आप पूछ रहे हैं कि लेख का मतलब क्या होता है, तो कितनी हैरानी वाली बात है। ऐसा स्टूडेंट क्या मूर्ख नहीं लगेगा? तो ऐसे स्टूडेंट सच में मूर्ख ही लगते हैं जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट का लेवल है और पढ़ रहे हैं PhD का लेवल, ठीक है। अब लेख की आपको हिंदी नहीं पता है, अब ये मुझे बताना पड़ेगा क्या एडवांस लेवल पे कि इसका मतलब झील होता है। एक तो ऐसा था, वो पूछ रहा था सर मंथ का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि हमें तो मतलब नहीं पता। एक कल आएगा बोलेगा क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कल एक आएगा वो बोलेगा डिस्कवर का मतलब क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है। अब ये थोड़ी बताएंगे, जब आप एडवांस लेवल पर हैं तो ऑब्वियसली आपको एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी। बच्चों वाला पढ़ना है वो तो आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। जिसको ढंग से पढ़ना है वो अपना सीख ही सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना वो तो ऐसे बकवास क्वेश्चंस करेगा ही। सो एनीवेज आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे थे रस्टेड। रस्टेड इज जंग लगा हुआ, नट्स एंड बोल्ट, जो नट देखे आपने टाइट करने वाले, तो ये नाउन है। और कैसे हैं, रस्टेड है, जंग लगे हुए, तो रस्टेड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं रस्टेड नट्स एंड बोल्ट्स हैं, डिस्कवर्ड जो पाए गए, इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में। तो यहाँ तक का मतलब बना एक कंप्लेंट जो दर्ज की गई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें आरोप लगाए गए हैं पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के। अब क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, जिसमें
जिसमें साथ में रस्टेड जंग लगे हुए नट्स एंड बोल्ट्स भी पाए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं स्ट्रक्चर में। तो इस चीज़ के बाद अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर किया गया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, कौन है ये, जयदीप आप्टे, एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है चेतन पाटिल, इनके खिलाफ। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया सारा। तो यहाँ पे वर्ड अगर याद करने हैं, पहला फॉलोइंग मतलब के बाद, दूसरा अलेज यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब है आरोप लगाना, रस्टेड एक एडजेक्टिव है जंग लगा हुआ, डिस्कवर इज खोजना। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे लिखा है दे वर बुक्ड, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया अंडर सेक्शन ये ऑफ भारतीय न्याय संहिता फॉर कलूजन फ्रॉड एंड एंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी। ये वाली लाइन तो ऊपर हमने पढ़ी थी, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो कलूजन मिली भगत, फ्रॉड धोखाधड़ी, एंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी पब्लिक की सुरक्षा को खतरे में डालना। इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द ऑफिशियल्स टोल्ड पुलिस, ऑफिशियल्स ने बताया पुलिस को, ठीक है, ऑफिशियल्स अधिकारी, इन्होंने बताया पुलिस को दैट की, अब ये दैट लगा हुआ है, ये हमारा नरेशन है, देखिए सैड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। क्या बताया, डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग्स, कह रहे हैं कई, मल्टीपल क्या होता है, कई सारी, वार्निंग्स चेतावनियां, उसके डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, डिस्पाइट यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के बावजूद। तो कह रहे हैं मल्टीपल वार्निंग्स के बावजूद, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एन अलर्ट, एक अलर्ट भी दिया गया था उनको फ्रॉम द असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा। सो असिस्टेंट कौन होता है, सहायक, और इंजीनियर जानते हैं आप, अभियंता। सो सहायक अभियंता के द्वारा एक अलर्ट भी दिया गया था, और ये इंजीनियर कहाँ का है, ऑफ द मलवन डिवीजन ऑफ द PWD। तो यहाँ का ये कोई इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर। तो 20 अगस्त को अलर्ट दिया गया था, उसके बावजूद भी, ठीक है, डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग्स और इंक्लूडिंग एक अलर्ट जो दिया गया था इनके द्वारा, तो इसके बावजूद भी नो प्रिवेंटिव मेजर्स वर टेकन। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, वर लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। कह रहे हैं कि कोई भी प्रिवेंटिव, जैसे प्रिवेंट करना, जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप प्रिवेंट ही कर ले, आप पहले से ही बचा के रख लें उस चीज़ को, कि आपको इलाज कराना पड़े तो पहले से ही उसको संभाल लें। ऐसी नो प्रिवेंटिव मेजर, मेजर मतलब हो जाता है उपाय, कोई भी बचाव का जो उपाय था वर टेकन, ठीक है, वो नहीं लिया गया, या नो लगा हुआ है, तो कोई भी प्रिवेंटिव उपाय या प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया गया, नहीं उठाया गया, इसके बावजूद भी ये मल्टीपल वार्निंग्स के। क्लियर हुआ सारा। और अगर किसी को प्रिवेंटिव की हिंदी जाननी है तो ऑब्वियसली उसका मतलब है निवारण, ठीक है, और फिर कहेंगे आप निवारण का मतलब हमें पता ही नहीं है, तो एडवांस इंग्लिश कर रहे हैं तो एडवांस हिंदी तो आएगी ना सामने। तो प्रिवेंटिव इज निवारण, मेजर उपाय, और डिस्पाइट प्रेपोजिशन के बावजूद, और असिस्टेंट मतलब सहायक, सहायता करने वाला, ऑफिशियल्स अधिकारी, और इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद, द PWD हैड फ्लैग्ड, फ्लैग मतलब क्या होता है, अलर्ट करना किसी को डेंजर के बारे में, खतरे की घंटी बजाना कि भाई कुछ खतरा है, फ्लैग करना। तो PWD हैड फ्लैग्ड, तो इन्होंने फ्लैग किया था मतलब अलर्ट किया था, तो खतरे का निशान उन्होंने बताया था, संकेत दिया था, द किस चीज़ का, द रस्टिंग नट्स एंड बोल्ट्स का, रस्टिंग मतलब जो रस्ट हो रहा था, नट्स एंड बोल्ट्स जिन पे जंग लग रहा था, उसका, उसके लिए फ्लैग किया था एज अ थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, सो एक खतरे के रूप में। और ये थ्रेट किसको था, टू द स्टैचूज स्टेबिलिटी, मूर्ति का जो स्टेबिलिटी थी, स्थिरता, उसके लिए। बट लेकिन दीज कंसर्न्स वर इग्नोर्ड, ये जो कंसर्न्स है, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, तो वर इग्नोर्ड, तो इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। दे टोल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो फ्लैग, अलर्ट करना किसी को, चेतावनी देना, कंसर्न्स चिंताएं, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, थ्रेट नाउन है जिसका मतलब है यहाँ पर खतरा, और स्टेबिलिटी स्थिरता,
ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट गार्डियन मिनिस्टर रविंद्र चवन, ये जो भी हैं, ठीक है, इनके अनुसार द स्टील, कह रहे हैं जो स्टील है, स्टील हैड बिगन रस्टिंग, तो स्टील पर जंग लगना शुरू हो गया था, पास्ट परफेक्ट, हैड लगा है, बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन और रस्टिंग जंग लगना, तो जंग लगना स्टील पर शुरू हो गया था। और स्टील कौन सा? यूज्ड, जो यूज किया गया इन द स्टैचू, मूर्ति में। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, दैट वॉज यूज्ड या विच वॉज यूज्ड, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनके अनुसार स्टील जो यूज किया गया मूर्ति में वो शुरू हो गया था उस पर जंग लगना। द PWD हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, तो PWD ने ऑलरेडी इन्फॉर्म यानी कि सूचित किया था नेवी ऑफिशियल्स को, तो ये नेवी वालों ने बनाया था, ठीक है, तो उनको अधिकारियों को सूचित किया था अबाउट के बारे में, किसके बारे में? द रस्टिंग इशू, ये जो जंग लगने वाला इशू है इसके बारे में। एंड रिक्वेस्टेड देम, और उनसे विनती की थी, टू टेक नेसेसरी एक्शन, कि वो जो भी उचित एक्शन है, कार्यवाही है, वो करें। ही साइड, उसने कहा। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, बिगिन, बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगन, जिसका मतलब शुरू होना, और दूसरा वर्ड इन्फॉर्म, सूचित करना, ये आसान ही है। इसके अलावा रिक्वेस्ट हो गया, विनती करना, नेसेसरी मतलब उचित, एप्रोप्रिएट जो जरूरी हो, तो नेसेसरी जरूरी एक्शन, और इशू मतलब मुद्दा, ठीक है। बाकी तो आई थिंक छोटे छोटे वर्ड हैं, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और नीचे दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।